डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मतलब हमने देखा हम डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं ना, है ना। जैसे मान लीजिए चेयर्स हैं, फिर उसके बाद टेबल्स हैं, तो ये सब क्या है, अलग अलग ग्रुप हो गए आइटम्स के। पेंसिल है, शॉर्पनर है, इरेजर्स हैं, ये भी अलग अलग तरह के ग्रुप्स हो गए। तो दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आइटम्स, और हम ये देखें कि उन्हें किस तरह से ग्रुप में अलग अलग बांटा गया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो जो चीज़ें हैं। वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। हमारे खाने में और हमारे कपड़ों में बहुत सारी वैराइटीज़ होती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। सिर्फ कपड़े और खाने में ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में हमारे आसपास हर बहुत वैरायटी है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक, क्लॉथ्स, टॉयज़, वाटर स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। हमारे आसपास हम क्या देखते हैं, चेयर्स है, बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद है साइकिल है, खाना बनाने के बर्तन हैं, किताबें हैं, कपड़े हैं, खिलौने हैं, पानी, पत्थर, और भी बहुत सारे, मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते, काउंटलेस इतने सारे डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं सबके अलग अलग शेप होते हैं, कलर होते हैं, और इनके डिफरेंट यूजेस होते हैं। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट का शेप भी अलग है ना। उसके बाद इनके शेप कलर भी अलग है और यूज़ भी अलग अलग होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स डेट आर राउंड इन शेप। अपने आसपास ऑब्जेक्ट देखो और उनको शेप में जो राउंड है ना, डेट आर राउंड इन शेप। तो हम देखें तो बाउल होता है, प्लेट होती है ना। तो ये जो हैं ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है, राउंड शेप के होते हैं। फिर टेबल हो सकता है ऐसे राउंड शेप में, है ना, हम देख के। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट्स राउंड शेप में होते हैं। अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थन पिक्चर। अब देखो, यदि हम देखें तो रबर बॉल आ जाएगी, फुटबॉल आ जाएगा, है ना। मार्बल्स जो आते हैं, ग्लास मार्बल्स, वो इंक्लूड हो जाएंगे। फिर उसके बाद यदि हम लगभग ऐसे गोल, तो एप्पल है, ऑरेंज है, मटका घड़ा जिसे बोलते हैं, तो ये भी क्या है, ये राउंड है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर वी वे आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स डेट आर एडिबल। हम यदि ये देखें कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट एडिबल हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फ्रूट्स हैं डिफरेंट टाइप के, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स डेट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 2 एंड 3 इन चैप्टर 1। हमने जो डिफरेंट टेबल बनाए थे चैप्टर 1 में, है ना, अलग अलग तरह के, वो सारी चीज़ें, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। फिर हम देखेंगे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट भी मिलेगी जो गोल थे और हमने वो खाने लायक भी हैं, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है ना। तो ये गोल भी है, राउंड भी है और एडिबल भी है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डेट आर मेकअप ऑफ प्लास्टिक्स, बकेट्स, है ना। अब यदि मान लो हम ऐसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाना चाहें जो प्लास्टिक से बने, तो बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स, इस तरह के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, यदि हम प्लास्टिक से आइटम की लिस्ट बनाना चाहें तो। फिर मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप्स ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम और भी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट के ग्रुप बना सकते हैं। In this above example, we have grouped the object on the basis of their shape or the material they are made from. हमने अभी जो एग्जाम्पल लिए उसमें हमने क्या किया, या तो उनके शेप के बेसिस पे ग्रुप बनाए हैं, है ना, कि उनका शेप कैसा है। जैसे हमने राउंडेड लिया था तो हमने क्या किया था, उनके शेप के बेसिस पे बना लिया, या फिर जिन मटेरियल से वो बने हुए हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक या एक से ज़्यादा तरह के मटेरियल से बने हुए हैं। दीज मटेरियल में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। अब ये जो मटेरियल हैं या तो ग्लास हो सकते हैं, कांच के, मेटल हो सकती है,
प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कॉटन के बने हुए कपड़े जैसे कॉटन के हैं, पेपर से बनी हुई चीज़ें हो सकती हैं, मिट्टी से बनी हुई हो सकती है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल, क्या आप इस तरह के और एग्जांपल्स बता सकते हैं मटेरियल्स के, हैं डिफरेंट तरह के जिनसे चीज़ें बनी हुई हो। तो हम देखें एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, हम अपने आसपास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट कलेक्ट करें। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम द आउटसाइड द स्कूल। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हम अपने घर से कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ क्लासरूम में देख सकते हैं, कुछ स्कूल के बाहर। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो हमारे कलेक्शन में मेनली क्या होगा, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील। स्पोक ऑफ व्हील आपने देखा होगा, जो गाड़ी में लंबा सा ऐसा लगा हुआ रहता है ना, वो व्हील कहलाता है। बैट, बैट मतलब बल्ला जिससे खेला जाता है। मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सब चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। अब इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में हम सोच तो सकते हैं बट क्लासरूम में ले जा नहीं सकते, जैसे दीवार है, पेड़ है, दरवाजे हैं, ट्रैक्टर हैं, है ना। तो हमने ऐसे आइटम का कलेक्शन किया है जो हम आसानी से इधर उधर कैरी कर सकें। फिर सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन डेट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब इनमें से क्या करना है, हमको उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर देना है जो किससे बने हैं, पेपर या लकड़ी से, है ना। दिस वे वी हैव डिसाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड अप ऑफ दीज मटेरियल। अब हम यहाँ दो ग्रुप बना लेंगे। एक ऐसा ग्रुप होगा जिनमें जो ऑब्जेक्ट किससे बने हुए हों, पेपर या वुड से, पेपर या लकड़ी से, और दूसरा होगा जो इससे नहीं बने हुए हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं, चीज़ों को अलग कर दें जिन खाना बनाने के काम में आती है। ठीक है, तो इस तरह से यदि हमने किया तो फिर लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, हम थोड़ा और सिस्टमेटिक करते हैं इसको। तो लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। हमने देखो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं टेबल 4.1 में लिख दिया। ठीक है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड अप ऑफ। फिर हमको क्या करना है, उन मटेरियल का नाम लिखना है जिससे ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। तो ये हमारे लिए अच्छा खेल होगा कि हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और हमें मज़ा भी आएगा करने में। इट मे बी सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। अब कुछ का हमें मुश्किल जा सकती है ना, तो हम अपने बड़ों से, टीचर्स से, फ्रेंड से डिस्कस करके उनके मटेरियल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, प्लेट। अब प्लेट स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, या किसी और मटेरियल की। पेपर प्लेट भी हो सकती है ना, पेपर प्लेट जो डिस्पोजल यूज़ करते हैं वो भी हो सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह से मटेरियल हो गया। देन पेन, पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। तो हम देखो ये इस लिस्ट में देखें। फिर उसके बाद यदि देखें चौक, चौक किससे बनती है, जो है नॉन मेटल से बनी हुई है। कार्बोनेट मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलके बनी हुई है ना, तो ये कैल्शियम से बनती है। फिर पेंसिल, पेंसिल किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है। नोटबुक, नोटबुक पेपर से बनी हुई है। रबर, तो रबर जो निकलती है वो लकड़ी से निकलती है, वुड आइटम है, ये वुड प्रोडक्ट है ना, उसका एक पार्ट होता है। डस्टर का एक पार्ट वुड का है, दूसरा फोम क्लॉथ का है। तो इस तरह से आप ये लिस्ट जो है वो देख के कंप्लीट कर सकते हैं अपने। तो आपका ये आज का होमवर्क रहेगा कि आपको ये लिस्ट पूरी बनानी है, ठीक है ना। आपको आइडेंटिफाई करने हैं मटेरियल्स किस तरह से, और यदि ये डिफ़िकल्ट लग रहे हो तो अपने मन से कोई भी 10 ऑब्जेक्ट्स लेना है और उनकी लिस्ट बनाकर आपको करके देखना है। तो ये आज के लिए आपका काम है। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग।